हंज़ा में शिना के गांव में एक बहुत खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद हुआ शजरकारी मुहिम के सिलसिले में। और आज बाकायदा तौर पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह हुआ। इस वक्त माशाल्लाह से गिलगित बल्तिस्तान में इस साल हम 13,80,000 पौधे शजरकारी मुहिम के सिलसिले में बिलियन ट्री सोनामी के सिलसिले में महकमा ज़राअत की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसमें 13,80,000 पौधे इंशाल्लाह तमाम अज़ला में तकसीम हो चुके हैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि इन पौधों की निगहदाश्त हो, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो और समरावर साबित हों। जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक़ है, आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में एग्रीकल्चर के बेतहाशा मौक़े मौजूद थे, बहुत ज़्यादा पोटेंशल्स मौजूद थे, लेकिन माजी में ये एरिया नेगलेक्टेड रहा। इस पे कभी कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई एक्ट पास नहीं हुआ, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे टोटली नहीं रही। बावजूद है कि 70% आबादी का बिल वास्ता या बिला वास्ता इस शोबे से ताल्लुक़ है। इस वक्त हम जो मेजर्स अपना रहे हैं, जो स्टेप्स उठा रहे हैं, इंशाल्लाह एक तो हमारी पॉलिसी फौरी तौर पर मुरतब होगी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुरतब होगी, प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा और नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी हम लेके आएंगे, कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करके बिलखुसूस हम लेके जाएंगे पूरे ख़ित्ते को इंशाल्लाह ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक क्रॉपिंग की तरफ। और यहाँ सीड सर्टिफिकेशन के इदारे होंगे और यहाँ की प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में हम इंशाल्लाह एक्सेस दिलाएंगे। और वो कैश क्रॉप्स जिसकी बेतहाशा नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमत है, जिसमें ऑलिव है, उस सिलसिले में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी तवज्जो दी है गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी कि यहाँ पे इंशाल्लाह ऑलिव की हम प्लांटेशन कराएंगे बहुत जल्द। ज़ैफ़रून की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स मौजूद है, हम ज़ैफ़रून की तरफ इंशाल्लाह आवाम को और हमारे ज़मींदारों को, फार्मर्स को हम लेके जाएंगे। इसके साथ साथ वर्टिकल फार्मिंग के मौक़े मौजूद हैं। इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को, इन तमाम पोटेंशियल्स को इंशाल्लाह उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए पहली बुनियादों पे यहाँ पे जितनी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं उनको सैराब कराने के लिए वसी पैमाने पर इरिगेशन के इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं। और कम व बेश इंशाल्लाह 50,000 एकड़ ज़मीनें इंशाल्लाह इन 3 सालों में हम आबाद कराएंगे, काबिल काश्त बनाएंगे, जो काबिल काश्त रकबा मौजूद है। और इसके साथ साथ इस वक्त दुनिया में फ्लोरिकल्चर के भी बेतहाशा मौक़े मौजूद है। नीदरलैंड की मैं मिसाल दे रहा था कि वो अपनी GDP के 70% सिर्फ फ्लोरिकल्चर से उठाता है। तो गिलगित बल्तिस्तान का माहौल, यहाँ के वेदर, यहाँ की ज़मीन और नीदरलैंड एक जैसी है। इसी तरह डेनमार्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ डेयरी से उनकी पूरी मईशत डेयरी पे डिपेंडेंट है, डेयरी प्रोडक्ट्स पे। हम इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जितने ख़ासकर ऑर्गेनिक क्रॉप है, ऑर्गेनिक प्लांट्स है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स है, इन पे हमारी कंसंट्रेशन भी है। इनको अपलिफ्ट करेंगे, इन्हेंस करेंगे और फार्मर्स की और माहिरीन के कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और साथ में हमारे जितने एग्री ग्रेजुएट्स हैं, एग्री स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं गिलगित बल्तिस्तान, उनका हम एक फ़ोरम इंशाल्लाह तरतीब देने जा रहे हैं। वो हमें डायरेक्टिव्स भी देंगे और प्राइवेट हम इंशाल्लाह इदारों को भी यहाँ लेके आ रहे हैं, जिसके नतीजे में एक तो यहाँ की प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन होगी, प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू एडिशन पे काम होगा, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में इनकी रसाई होने के साथ साथ यहाँ के फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उनको कैपेसिटेट करने के लिए भी इंशाल्लाह हमारे पास जामी प्लान है। इस सिलसिले में हमारी वेबसाइट होगी, सारे मामलात को इंशाल्लाह हम डिजिटल कर रहे हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाएंगे जिसका शिना में, बल्ती में, ब्रोशिस्की में इंशाल्लाह तर्जुमा होगा। घर घर तक जदीद फार्मिंग के तरीके पहुँचेंगे और जो पुराना तरीका चल रहा है तरबियत का, ट्रेनिंग का, वो भी जारी वो सारी रहेगा। और आप देखेंगे जब हमारी पॉलिसी बनेगी तो शॉर्ट टर्म भी 5 साला भी पॉलिसी मुरतब होगी और 10 साला भी मुरतब होगी। और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की जो पोटेंशल्स है वो फ्रूटफुल होगा और उससे इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की इकोनॉमी भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और ये सरसब्ज़ भी होगा, मेरा ख़ित्ता शादाब भी होगा और खुशहाल भी होगा। और मैं समझता हूँ शादाब, खुशहाल, सरसब्ज़, हरियाली से भरपूर ये ख़ित्ता खुशहाल पाकिस्तान का ज़ामिन हो सकता है और है। सर, इसमें एक लाइफ स्टॉक के हवाले से एक क्वेश्चन है। सर, आपने डिपार्टमेंटल ब्रीफिंग ली होगी। सर, ये हमारे पड़ोस में नगर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 4 हॉस्पिटल्स हैं लाइफ स्टॉक के, और पूरा हुंजा डिस्ट्रिक्ट में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। और 8 या 9 के करीब डिस्पेंसरीज़ हैं, उनकी भी हालात बहुत खस्ता है।
اور اس حوالے سے آپ کوئی ایسی آپ کی پلان میں شامل ہے کہ ہنزا کے لیے بھی 1-2 ہاسپٹل لائف سٹاک کے حوالے سے ہوں؟ جی ہاں، دیکھیں یہاں پہ لائف سٹاک کے بھی بے تحاشا مواقع موجود ہیں، فشریز کے مواقع موجود ہیں۔ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 2003 سے اب تک کے پی سی فورس پینڈنگ ہیں۔ سابقہ حکومتوں نے کیا کیا میں ان پہ نہیں جاؤں گا، میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ ایچ آر کی یہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے۔ انشاءاللہ پوسٹ کریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، جانے کے بعد انشاءاللہ جتنی سٹاف کی یہاں پہ کمی ہے، خود ایگریکلچر میں بھی بہت زیادہ کمیاں ہیں، سٹاف کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بھی مجھے 1-2 نے ارائز کیے، درخواست لے کے آئے کہ یہاں پہ سٹاف کی کمی ہے، فشریز میں سٹاف کی کمی ہے، تمام محکموں میں ایجوکیشن سے لے کر تو پی سی 4 پہ ان 10-12 سالوں میں 15 سالوں میں کبھی کوئی سنسیئرلی کام نہیں کیا ہے۔ ہم نے عمارتیں تو بنائی ہیں لیکن ایچ آر پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی، اور انشاءاللہ موجودہ گورنمنٹ اس پہ کنسنٹریٹڈ ہے، اور جتنی سٹاف کی کمی ہے ان کو انشاءاللہ بہت جلد پوری کی جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یاک فارمنگ، اگر آپ لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں تو یاک فارمنگ کے لیے بھی 1-2 پروجیکٹس انیشیٹ کر چکے ہیں، اس کے بھی بڑے مواقع ہے۔ فشریز کے لیے بھی، خاص کر ٹراؤٹ فش فارمنگ کے حوالے سے بھی، اس پہ بھی بہت زیادہ انشاءاللہ گورنمنٹ کام کرنے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لائف سٹاک، فشریز، ایگریکلچر اور دیگر اداروں میں جس کا براہ راست تعلق عام عوام سے ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم انہینس کریں گے، اپلفٹ کریں گے۔ ان کے مسائل کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، پہلی بنیادوں پہ تو ہم پوٹینشیلز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، تھریٹس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کمزوریوں کو، ویکنیسز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پالیسی کے ساتھ، پلان کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ تھینک یو سر۔